दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में, जिसे जिगर का सिकुड़ जाना भी कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर बहुत ज्यादा दिनों तक अगर इस बीमारी में कोई रहता है, इन्वॉल्व रहता है, तो डेथ तक यानी खत्म भी हो जाता है। दोस्तों ये बीमारी क्यों होती है? बहुत ज्यादा मुर्ग मुसल्लम गजाएं इस्तेमाल करना, यानी तेज तर्श चीजें इस्तेमाल करना, यूज करना, खाने में बहुत ज्यादा मसालों का इस्तेमाल करना। दूसरी जो वजह है वो ये है कि अगर किसी को शराब नोशी की यानी शराब ज्यादा इस्तेमाल करने की आदत होती है, तो इससे भी ये बीमारी करीब आना शुरू हो जाती है। तीसरी जो अहम वजह है, जो भी लोग मलेरिया बुखार में बहुत ज्यादा दिनों तक मुब्तला रहते हैं, जिनको मलेरिया बुखार कंटिन्यूअसली रहता है, उन लोगों में भी ये सिरोसिस नामी बीमारी हो जाती है। बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारियों में इस बीमारी का शुमार होता है। दोस्तों इसमें हमारी बॉडी में क्या असरात दिखाई पड़ते हैं अगर सिरोसिस हो जाता है, खास तौर पे हमें यह समझने की बहुत जरूरत है। दोस्तों अगर हमारा लीवर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, तो हमारी बॉडी में कौन से अलामात दिखाई देते हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर लीवर सिकुड़ रहा होता है, तो सबसे पहली चीज, कलेजे पे बहुत तेज दर्द होता है। यानी जहां पे दहने जो हमारी पसली होती है उसके नीचे लीवर होता है, वहां पे हल्का सा हाथ से प्रेस करने पे, दबाने पे हल्का सा दर्द महसूस होता है। तो ये पहली अलामत हो गई। अगर किसी को ऐसा महसूस होता है, यानी लीवर पे हाथ रखने पे, दबाने पे दर्द महसूस होता है, तो अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। सबसे पहली जो निशानी दिखाई देती है वो ये है। दूसरी जो निशानी ये है कि पेट फूला फूला रहने लगता है, पेट पे सूजन रहती है, पेट बहुत ज्यादा भारी रहता है, जो है ऐसा लगता है कोई चीज अंदर भरी हुई है, गैस भरी हुई है, ऐसा महसूस होता है। और इसके अलावा हाथ पैरों पे भी सूजन रहेगी। दोस्तों ये दूसरी अहम साइन है, जो कि अगर किसी के अंदर लीवर सिरोसिस होता है तो उसमें ये साइन दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। पेट की सूजन, हाथ पैरों की सूजन। तीसरी जो अहम वजह है, जो साइन दिखाई देता है, वो ये है बुखार का बराबर बना रहना। किसी को अगर कंटिन्यूअसली बुखार बहुत ज्यादा दिनों तक बना रहता है, तो उसको भी सतर्क हो जाना चाहिए। जो है महसूस कर लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है पेट में, फौरन अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। दोस्तों ये तीन साइन हो गए। इसके अलावा जो चौथा साइन है, जबान जो है सफेद रंग की हो जाती है। अगर जुबान बाहर निकालेंगे तो जुबान के ऊपर सफेद रंग का लेप जैसा दिखेगा। तो अगर ये साइन दिखाई दे, तो समझ जाना चाहिए लीवर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अगला जो साइन है वो ये है कि कभी भूख न लगना, या उकलाई की शिकायत होना, मतली जैसा महसूस होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है। अगर किसी को जो है सिरोसिस हो जाता है, तो उसे जो है ये साइन जरूर दिखता है। तो दोस्तों ये पांच इंपॉर्टेंट साइन हो गए। अगर ये दिखना शुरू हो जाए, ये अलामत दिखनी शुरू हो जाए, तो सबसे पहले आपने अल्ट्रासाउंड करा लेना है, जिससे ये डायग्नोस हो जाता है, मालूम हो जाता है कि हाँ लीवर सिरोसिस ही है। और दोस्तों अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? दोस्तों इसको कैसे इसका इलाज किया जाए? दोस्तों बहुत सारे लोग जो है एडमिशन ले लेते हैं हॉस्पिटल में, वहां उनका ट्रीटमेंट होता है, तो ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन इसका जो हम आज आपको होम्योपैथिक में जो इलाज बताने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छा इलाज है और बहुत जल्दी कवर करने वाला इलाज है। दोस्तों सिरोसिस के लिए होम्योपैथिक से बेहतर इलाज कोई नहीं है। दोस्तों मैं आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा, होम्योपैथिक की 2 से 3 दवाएं मैं आपको बताऊंगा, जिसको अगर आप ले लेते हैं, तो इससे इंशाअल्लाह जो सिरोसिस की बीमारी है, जिगर के सिकुड़ने की बीमारी है, या ये भी कह लीजिए कि अगर लीवर की कोई और भी डिजीज हो जाती है, जैसे हेपेटाइटिस यानी लीवर पे सूजन हो जाती है, या इसके अलावा चर्बी जम जाती है, तो उनमें भी इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों सबसे पहली चीज आपको एक सिरप लेना है जिसे हम अल्फा ल्यू सिरप कहते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इस सिरप के सिलसिले में। बहुत ज्यादा फायदेमंद सिरप है ये। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर किसी को लीवर में कोई भी परेशानी होती है, जैसे लीवर सूज जाता है, चर्बी आ जाती है, या जिसकी मैं अभी बीमारी के बारे में बात कर रहा हूं, अगर सिरोसिस हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये सिरप बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों नाश्ता करने के बाद सुबह में और शाम में, खाना खाने के बाद में 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम में इस्तेमाल करना है। हो सके तो गर्म पानी भी इस्तेमाल कर लें। ये सबसे पहली दवा है अल्फा ल्यूक सिरप जिसे कहते हैं। ये जर्मन कंपनी की सिरप है, बहुत अच्छी दवा है। इसको जो है सिरोसिस में इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो है 2 ड्रॉप्स आती है होम्योपैथिक की, जिसे कहते हैं कार्डियोस, और दूसरी दवा जो है वो चेलिडोनियम। ये मदर टिंचर पावर में यानी क्यू पावर में लेना है, और सुबह और शाम 5 बूंद जो है पानी में डालकर इसको इस्तेमाल करना है। 5 से 10 बूंद पानी में डालकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इंशाअल्लाह जो सिरोसिस की बीमारी है, जिगर के सिकुड़ने की जो बीमारी है, वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों यूनानी मेडिसिन में 2 अर्क आते हैं, अर्क कासनी, अर्क मकूह। ये दोनों के इस्तेमाल से भी, अगर इसके साथ में ये दोनों दवाएं भी इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों जो वाटर इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, अर्क मकूह और अर्क कासनी, ये दोनों में से अगर कोई एक भी मिल जाए, अगर इसको इस्तेमाल करते हैं, तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा। यानी बहुत अच्छा डबल रिएक्शन हो जाता है, डबल एक्शन हो जाता है। तो बहुत जल्दी लीवर की बीमारी ठीक हो जाती है। दोस्तों उम्मीद है आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की लीवर सिरोसिस के बारे में, जिगर के सिकुड़ने के बारे में, और जो दवाएं मैंने आपको बताई, वो आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर किसी को किसी बीमारी के ताल्लुक से अगर कोई सवाल पूछना है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कमेंट्स में सवाल करना चाहें, तो आप कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। दोस्तों बस इतना ही आज के लिए। इंशाअल्लाह अब हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।